दोस्तों नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो कुमाऊं वाणी 90.4 मेगाहर्ट्ज में अपन रेडियो अपन बात। मैं हूं आपका रेडियो साथी मोहन कार्की। श्रोताओं, हमर खेत हमर पोषण कार्यक्रम श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के एपिसोड में बात करेंगे परंपरागत खाद्यान्नों में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की। यह बात इसलिए भी जरूरी हो जाती है कि इन सब खाद्यान्नों के बीज हमारे अपने हाथ में हैं। साथ ही इनके उत्पादन से लेकर सेवन तक की पूर्ण जानकारी भी हमारे पास है। यानी इन सब के लिए हमें किसी भी प्रकार की पर निर्भरता नहीं है, जिसे हमें जानना जरूरी हो जाता है। इसी बात को हम तक पहुंचा रहे हैं डॉक्टर सत्येंद्र एवं डॉक्टर रितु सोगानी। नमस्ते, मैं डॉक्टर सत्येंद्र सिंह हूँ, चिंतन संस्था से जुड़ा हुआ हूँ और हम लोगों का हिमालय क्षेत्र विशेष कुमाऊं में कई सालों से काम है। और मेरा अपना जो ज्ञान है और उसके अलावा जो अनुभव है, तो उसके आधार पे मैं आज कुछ बात कर रहा हूँ पोषण से लेके। तो पोषण में पहले बहुत जरूरी है समझना कि किन तथ्यों से हमारा पोषण बनता है। ये सब आपस में जुड़े भी हुए हैं, अलग अलग नहीं है, लेकिन समझाने के लिए थोड़ा अलग अलग इनको बताते हैं कि मुख्य जो चीजें हैं, अंग्रेजी के शब्दों में अगर कहें तो हमारे शरीर को जो जरूरत होती है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इसके अलावा विटामिन होते हैं और खनिज पदार्थ जो बहुत कम उसमें मात्रा में जरूरत होती है। लेकिन इसके अलावा एक और चीज जो अपने आप में पोषण नहीं दे रहा है लेकिन पाचन क्रिया के लिए बहुत ही जरूरी होता है, वो है रेशा, जिसे हम लोग अंग्रेजी में फाइबर कहते हैं। तो वो भी हमारे पोषण के लिए बहुत जरूरत है। और इन चीजों का जो है इसमें जैसे जो खनिज पदार्थ जो है उनमें अगर विशेष नाम लें तो आयरन, लोहा जो है, कैल्शियम जो है, इनका अपने आप में बहुत विशेष जरूरत होती है शरीर के अलग अलग समय पे। तो अगर अलग अलग समय में बात करें तो जो महिला की अगर बात करें तो महिलाओं में जो खनिज पदार्थ आयरन है वो मुख्य कारण है एनीमिया का। एनीमिया जिसे हम खून की कमी को कहते हैं। एडोलेसेंट जिसे किशोरी अवस्था जो है, उसमें अगर कुपोषण होता है तो वो कुपोषण आगे चल के महिला के लिए ही नहीं, बच्चे के लिए भी प्रभाव उसका होता है। तो ये चीजें बहुत जरूरी है सोचने की कि जो एनीमिया है उसको खास जो ध्यान रखना है कि वो बचपन से लेके आगे जो किशोरी अवस्था है उसमें ना हो। महिला जो दूध पिला रही है बच्चे को, तो उसको जरूरत और ज्यादा होती है एनीमिया को से बचाने के लिए ही नहीं, बल्कि ऊपर से जो कैल्शियम की उसको और ज्यादा जरूरत होती है। तो ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं और सिर्फ पोषण अच्छे होने से बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। तो इसमें मतलब एक तो बात रही कि हम एक संपूर्ण तौर से पोषण के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन जो इसमें ज्यादा जरूरी चीज है वो ये नहीं है कि सिर्फ पेट को भरना है। पेट को कैसे भरना है, किस चीज से भरना है, किस अवस्था में किस चीज की ज्यादा जरूरत है। फिर ये भी समझना है कि जैसे मान लीजिए आप गर्भ अवस्था की अगर आप बात कर रहे हैं तो महिला को उल्टियां भी होती हैं, पेट जैसे बढ़ता है, जो गर्भ में जो बढ़ रहा है, तो उससे जो जिसे हम स्टमक कहते हैं, जहाँ पे पाचन क्रिया जो है वो मुख्य एक तरह से जहाँ पे सारा खाना जा रहा है एक समय के लिए वहाँ पे रहता है, पाचन क्रिया शुरू होती है, तो वो भी ऊपर और आ रहा है। तो उसमें और ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हमें मात्रा नहीं, हमें एक क्वालिटी चाहिए और जिसमें कि सही जो पोषक तत्व हैं वो हों। और जिसमें हम बात कर रहे हैं तो प्रोटीन ज्यादा हो, कैल्शियम ज्यादा हो, आयरन ज्यादा हो। तो ये चीजें जो हैं वो हम लोग जो है कुछ जो हम लोग की पारंपरिक चीजें हैं, जैसे मडवे में बताया जाता है कि
ये विज्ञान से बताया जाता है, और पुराने लोग तो कहते ही थे कि हड्डियां मजबूत होती हैं, तो हमें कैल्शियम की जरूरत है। वो कैल्शियम जो है वो आगे चल के बच्चे के लिए भी जरूरी है। और खास तौर पे अगर हम कहें तो आयरन और कैल्शियम, ये जो है, जैसे आयरन की अगर हम बात करें तो लोहा जो है, तो जो पहले हम लोग लोहे की कढ़ाई होती थी, गुड़ जैसे बनता है, और गुड़ में अगर वो ये मूंगफली और इस तरह की चीजें हैं, तिल है, तो वो ये चीजें मतलब साधारण चीजें होती थी। तो इससे हमें पोषण, हम थोड़ा सा खा रहे हैं लेकिन हमें पोषण ज्यादा मिल रहा है, तो इस बात को समझना जरूरी है। और दालें हैं, जैसे काला भट्ट है, उसमें भी आपको प्रोटीन बहुत ज्यादा मिल जाता है। और लोग जो सोयाबीन के नगेट्स वगैरह ले रहे हैं, तो उसमें भी प्रोटीन मिल जाता है। तो ये वाली बात भी सोचनी है कि हमें कम मात्रा में ज्यादा गुणवत्ता चीज को खाने से एक तरह से पोषण ज्यादा बेहतर मिल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम ऋतु है और मैं लोक ज्ञान पिछले कई सालों से उत्तराखंड में महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ काम कर रही हूँ। जैसा कि अभी डॉक्टर सत्य ने भी बताया कि हमारे शरीर को विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और इनका अपना महत्व होता है, और विशेष रूप से कुछ खास अवस्थाओं में इनका ज़्यादा महत्व है, जैसे कि गर्भवती महिलाओं के लिए या धात्री महिलाओं के लिए या छोटे बच्चों के लिए या बढ़ती उम्र के बच्चों के लिए, किशोरावस्था में जिन्होंने कदम रखा है, युवावस्था में जिन्होंने कदम रखा है, उनके लिए भी इन पोषक तत्वों की विशेष रूप से ज़रूरत होती है। हालांकि पोषक तत्वों की ज़रूरत पूरे सभी व्यक्तियों को होती है, लेकिन इन अवस्थाओं में बहुत ज़रूरी होता है कि हम पोषण से भरपूर खाना खाएं। और हम देखते हैं कि हमारे आसपास होने वाली जो फसलें हैं, विशेष रूप से जो पारंपरिक फसलें हैं, ये इन पोषक तत्वों से भरपूर हैं। यदि हम मडुआ को लें तो उसके अंदर भरपूर मात्रा में रेशा है, और रेशा किस लिए ज़रूरी है ये अभी आपने देखा, क्यों बहुत ज़्यादा आवश्यक है हमारे शरीर के लिए कि हम वो पाचन क्रिया सही तरीके से चलती रहे, नहीं तो तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं। इसमें रेशा भरपूर मात्रा में है। इसी तरह से मादिरा या आप कहें इसको झिंगोरा, उसमें भी रेशा भरपूर मात्रा में है। और ये देखने में आया है कि मडुआ में गेहूं और चावल के मुकाबले कैल्शियम कम से कम 40 गुना ज़्यादा है। ऐसा लैब एनालिसिस से, ऐसा विश्लेषण जो हुआ है अलग अलग रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में, उसमें से देखने को मिला है। और वैसे हमारे पुराने दादा, बूबू, आमा वगैरह तो ये कहते ही थे कि इसमें जो हड्डियों को मजबूत रखने की काफ़ी ताकत होती है मडुआ में। और आजकल डॉक्टर्स ये भी कहने लगे हैं कि शुगर की बीमारी, यानी कि जिसे डायबिटीज़ कहते हैं, उसमें भी उसको कंट्रोल करने में भी, उसको नियंत्रित करने में भी मडुए की बहुत विशेष उसका महत्व है। इसी तरह से मादिरा या झिंगोरा है, उसके लिए डॉक्टर्स कहते हैं कि वो ब्लड प्रेशर की बीमारी में या ब्लड प्रेशर की जो स्थिति है जो आजकल अधिकतर लोगों में देखने को मिली है, उसमें ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। उसको नियंत्रित करने में ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसी तरह से इसमें विटामिन बी की मात्रा भी काफ़ी अधिक पाई गई है। फिर आता है हमारा काला भट्ट। काला भट्ट को माना गया है कि वो प्रोटीन से भरपूर है। सोयाबीन और काला भट्ट में प्रोटीन, अगर हम अन्य दालों को देखें तो बहुत अधिक मात्रा में इन दोनों दालों में मिलता है। और काला भट्ट में विशेष रूप से ये देखा गया है कि उसको पचाने में ज़्यादा आसानी होती है बनिस्बत सोयाबीन के। और उसके अलावा कैल्शियम भी इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में है, ऊर्जा का बहुत अच्छा स्रोत है। फिर रामदाने को अगर देखें, जिसको आजकल हम बहुत कम उगाते हैं, बहुत कम खाते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा ऊर्जा का, एक बहुत अच्छा कैल्शियम का स्रोत है। और ये भंगीरा, जिसे हम विशेष रूप से चटनी के रूप में खाते थे या जिसे हम विशेष रूप से नमक के रूप में खाते थे, और अभी भी कई कई क्षेत्रों में इसको खाने को, इसको देखने को मिलता है। ये एक विशेष पोषक तत्व जिसे कहते हैं ओमेगा 3 और ओमेगा 6, इसकी मात्रा इसमें काफ़ी अधिक पाई गई है अन्य जो चीज़ें हैं उसके मुकाबले में। और ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में, यानी कि बीमारियों से लड़ने की जो ताकत हमारे शरीर के अंदर रहती है, ये ओमेगा 3 और ओमेगा 6 इसमें काफ़ी मदद करता है। ये वह लोग हैं जिन्होंने अपने अध्ययन, पढ़ाई और शोध के माध्यम से जानकारी एकत्रित की और हमें दी। ऐसी भी महिलाएं हमारे बीच में हैं जिन्होंने इस बात को अपने अनुभवों से
महसूस किया और हमारे साथ बांट रही हैं। मैं अमरावती आर्या ग्राम गहना से हूँ और जिला मेरा नैनीताल है। मैं ये बोलना चाहूँगी कि जैसे पहले हमारी पुराने लोग बहुत ये पुरानी चीज़ों को खाया करते थे, वो खेती अच्छी थी उस टाइम। और आज जो है ये रासायनिक खेती चल रही है, रासायनिक चीज़ें से जो भी है सारी ये खाद वगैरह जो आती है, इससे सारे लोगों को परेशानी हो रही है खाने में, जैसे दिक्कत ये हो रही। और जैसे खेती बाड़ी पहले लोग घर से करते थे, आप तो सारे बाजार से जैसे आटा है, चावल है, इन चीज़ों को लेकर के बाजार से लाते हैं और बनने का कर्जा बहुत सारा हो जाता है हम लोगों के ऊपर। मेरा नाम कलावती देवी है। तो हम अपन घर खेत करनो सब खेत करनो, हम जैसे ना हमारे घर खेत का तो काम हो, और जैसे हम अनाज उगोनो, अपन पहाड़ अनाज उगोनो, हमारे पहाड़ अनाज में क्या क्या चीज थे, जब मधु उगोनो उले दवाई काम हो, मधुर उगोनो उले दवाई काम हो। और कौन से हमारे कतो बड़ी चीज तो उले हम वीजले दवाई प्रयोग करनो, गुरो दीनो वीजले दवाई हूँ दवाई बार में बताऊँ मैं ये चीज ये दवाई हूँ, ये चीज ये दवाई हूँ। तो जैसा हम बड़ी माता है जनी गुरु और कौन के पका ढेर खानो नंदी नंदिनो हमार पारंपरिक खेत तो भैंसी में हमारे को पहले खर्च करना पड़ो, हम अपन मेहनत अपन लगन जैसे हमारे खेत है हमारे को वो खुशी हो। मेरा नाम नीमा नेगी है, मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ और मेरा केंद्र जमराड़ी में है। मेरा ब्लॉक है थाना और मेरा जिला है और नारी एकता समूह सहायता के सदस्य भी हूँ। और नारी एकता समूह सहायता से हमें अत्याचार मिलता है महिलाओं के लिए। हर 30 तारीख 31 तारीख 1 तारीख का हमें अत्याचार प्राप्त हो जाता है। उसमें गर्भवती महिलाओं के लिए, धात्री महिलाओं के लिए और 7 माह से 3 वर्ष के बच्चों के लिए और 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए कुपोषण भी वितरण किया जा रहा है। इस साल अप्रैल से कोरोना की वजह से हमारे लिए घर में बच्चों के लिए कुपोषण का राशन भी नारी एकता से वितरण किया जा रहा है। और इसमें जो बच्चे अति कुपोषित में आते हैं उनके लिए भी ऊर्जा प्राप्त होती है और उस ऊर्जा के खाने से बच्चों में जो अति कुपोषित होते हैं उनमें बच्चों में वृद्धि होती है और बच्चों का वजन भी बढ़ता है इससे। दोस्तों, इतनी पौष्टिकता से परिपूर्ण और हमारे अपने अधिकार और पहुंच में होने के बावजूद हम इनकी तरफ कम संवेदनशील नजर आते हैं। आखिर क्यों? हम अपनी इन रवायतों को कब समझ पाएंगे? आज के एपिसोड में इतना ही। फिर मिलूंगा किसी नए एपिसोड में नई बातों के साथ। तब तक के लिए अपने रेडियो साथी मोहन कार्की को इजाजत दीजिए। नमस्कार।